कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का आंशिक प्रश्न। निम्नलिखित परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया हुआ है। ये विद्युत वाहक पल 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और इसमें बहने वाली जो धारा है 0.5 एम्पियर। यहाँ पर 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, वे श्रेणी समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रतिरोधों को लेंगे, ये R1 और ये R2। अब R1 व R2 कैसे क्रम में हैं? देखो R1 व R2 जो दिए हुए हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दो ही दिए हुए हैं तो दोनों को ही लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र हुआ, इसको हमने डैश मान लिया। तो 1/R डैश बराबर R1 कितना है 6 और R2 भी 6, तो 1/6 1/6 दोनों को जोड़ेंगे तो 1/R डैश बराबर नीचे तो दोनों के नीचे लघुत्तम जो है 6 है और ये 1 और 1 2 नीचे 6, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आया। तो इस प्रकार से R डैश जो उल्टा कर लेंगे तो 3 ओम आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इस सेल के अंदर इस सेल की आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो R इजकल टू क्वेश्चन मार्क हो गया और I जो इसमें दी हुई है वो 0.5 और E दे दिया हमारा इसमें 2 वोल्ट। तो अब हमें इसमें निकालने के लिए इसमें जो इसका सूत्र है तो I बराबर E अपॉन कुल प्रतिरोध जितना भी होगा इसके अंदर, ये इस प्रकार से इसका सूत्र है। तो अब यहाँ पर I बराबर जो है इसमें स्मॉल r हमें ज्ञात करना है। I दे दी हमारी 0.5। तो अब ये वाला मान जो हमें इसमें हम सूत्र में रख देंगे पुनः लिखने के बाद R डैश प्लस, तो I दे दी है हमारी 0.5। E दिया है इसने 2 वोल्ट और R डैश हमारा निकल कर आया है 3 और छोटा r उसने पूछ लिया। अब ये नीचे है तो तिरछी गुना करेंगे तो 0.5 3 प्लस छोटा r और 2। अब भीतर गुना करेंगे 0.5 गुना 3 और 0.5 गुना छोटा r बराबर 2। अब इसकी गुना करो, 5 तिया 15, एक स्थान बाद दशमलव लग गई, 0.5 गुना r बराबर 2। अब इसको इधर ले लेंगे क्योंकि इधर ज़्यादा है 2, इंगे 1.5 है तो यहाँ पर 0 गुना 5 r बराबर 2, इधर आकर 1.5, यहाँ पर बचा 0.5 गुना r, यहाँ पर हो गया 2, इसको घटाओ 2 जी हिस्से ली धाई, यहाँ हो गया 10 में से 5 गए 5, इंगे 0 बच गई, तो 0.5। ये देखो दोनों तरफ इधर ले जाएंगे तो r बराबर होगा 0.5 बटे 0.5, इसका खात्मा कर देंगे बराबर 1 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध इसका 1 ओम आया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें निम्नलिखित परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान पूछा है। इसमें जो दिया हुआ है मान लिख लेंगे। सबसे पहले E दे दिया इसने 10 वोल्ट, ये दिया, और आंतरिक प्रतिरोध दे दिया 2 ओम। इसको हमने R1 मान लिया, इसको हमने R2 माना। ये दोनों समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो R1 बराबर 4 ओम और R2 बराबर भी 4 ओम। हमारा इसमें कुछ नहीं करना। इसमें बड़ा R1 और बड़ा R2, जो R1 व R2 ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो समांतर क्रम का सूत्र जो है
क्या होता है, वो होता है 1/r बराबर 1/r बराबर 1/r1 प्लस R2। 3 है 3 लेंगे, 2 हैं तो 2 लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 हैं तो 2 का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसको डैश मान लेंगे, 1/r डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4। दोनों को जोड़ेंगे तो 1/r डैश बराबर नीचे दोनों के 4 है और यहाँ 1 और 1 2 हो गया, 2 एकम काटेंगे इसके, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। तो यहाँ पर जो आया है 1/r डैश बराबर 1/2। तो यहाँ पर r का मान सीधा निकल के आ गया, यहाँ पर r डैश बराबर आया 2। अब हमें सीधा सूत्र लगा लेंगे, I बराबर कैपिटल E/r और r, यहाँ पर r डैश लगा लेंगे। अब सीधा सूत्र में मान रखेंगे यहाँ पर I। तो पूछा है E दे दिया इसने 10 और r डैश दे दिया इसने 2, छोटा r दे दिया इसने 2। अब जोड़ो, ये 10, 2 और 2 4, काटना शुरू करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 5/2 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2.5। तो इसका मान आया 2.5 एम्पियर। मात्रक लिखना जरूरी है, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो तुम्हारा काम तमाम, सवाल में नंबर खत्म हो जाएगा। इसको हमने भाग दिया, यहाँ कितना बचा था, 5/2 बचा था, तो कर सकते हैं 2 दूनी 4, यहाँ 1 हो गया, नहीं चला पॉइंट लगाएंगे तो, और 2 पंजे 10। इस प्रकार से इसका भाग भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको करना अति आवश्यक है। इनमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा।